यूक्रेन में इस समय जो हालात हैं उससे पूरी दुनिया वाकिफ़ है और पूरी दुनिया में डर का माहौल भी है। लोग यूक्रेन में जो लोग फँसे हैं या लोग जो आम लोग हैं उनकी सलामती की दुआ कर रहे हैं और ख़ास तौर पर जो भारतीय बच्चे वहाँ पर फँसे हुए हैं, उनके माँ-बाप काफ़ी चिंता में हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उनके बच्चे किस हालात में हैं क्योंकि आए दिन नई-नई खबरें आ रही हैं। लेकिन जो बच्चे हैं जो स्वदेश अब लौट रहे हैं, कम से कम उनके माँ-बाप जो हैं उनकी जान में जान आई है क्योंकि उनके बच्चे सकुशल घर लौट पाए। हमारे साथ शैली है जो यूक्रेन में रहती है पिछले 4 सालों से और शैली अब फ़िलहाल अभी यहाँ पर पहुँची है चंडीगढ़ में। सामान अभी आप देख सकते हैं, एयरपोर्ट से सीधा शैली चंडीगढ़ पहुँची है। शैली आप कहाँ पर किस शहर में आप वहाँ रह रही थी और जो माहौल है, आपकी आँखों देखा माहौल है, क्या आपने वहाँ पर देखा? कैसे हालातों को झेला? वो हमें बताइए। सर, मैं ज़ेपोरिज़िया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, मैं 4th ईयर की स्टूडेंट हूँ और हमारी 24 को फ़्लाइट थी, 23 की नाइट को हम वहाँ से निकले थे। वो तो बहाना था एक, हम निकल गए वहाँ से और 24 को जब हम सुबह वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि यहाँ पे अटैक हुआ है और हमें मैसेजेस आए कि हमारी फ़्लाइट्स कैंसल हो गई हैं। जब हम रेलवे स्टेशन से बाहर निकले तो बहुत पैनिक का माहौल था, लोग इधर-उधर भाग रहे थे, सब कुछ बंद था। सारी मैकडॉनल्ड्स वगैरह सब कुछ बंद था, सारे कैफ़ेज़ बंद थे। तो हमने वहाँ और बहुत ठंड भी थी, बहुत मुश्किलें आई, हम वहाँ पे बैठ के सोच रहे थे हमने क्या करना है। तो हम जाके दोबारा रेलवे स्टेशन में गए, हमने वहाँ से टिकट्स खरीदी टू लवीव, जो बिल्कुल वेस्ट साइड पे है। वहाँ पे हमने सुना कि खतरा नहीं है, तो हम वहाँ को निकले और हमने वहाँ पे स्टे किया। पहले पोलैंड का सोच रहे थे बट पोलैंड में हालात ठीक नहीं थे, तो हम वहाँ पे रुके और हमने उज़ुरोड सिटी का जाने का सोचा और फिर हम हंगरी बॉर्डर क्रॉस करके हंगरी पहुँचे और आज तो हम यहाँ। बॉर्डर बॉर्डर तक पहुँचना कितना मुश्किल है क्योंकि काफ़ी बच्चे जो हैं वो जो अंदरूनी शहर है वहाँ पर फँसे हुए हैं और कहना है कि कोई ज़रिया नहीं है हमारा बॉर्डर तक पहुँचने का। सरकार ने कहा कि बॉर्डर तक पहुँच जाओ, वहाँ से रेस्क्यू कर लिया जाएगा, लेकिन वहाँ तक पहुँचने का ज़रिया नहीं है। तो किस तरह से बच्चे कर पा रहे हैं सारे क्योंकि बसें वगैरह ही बंद है वहाँ पर? सर, वहाँ पे अभी मैं तो बहुत ही प्रिविलेज्ड हूँ कि मैं पहले ही निकल आई, बट मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो बिल्कुल कल ही निकले हैं या आज ही निकले हैं। तो वो ये है कि कुछ रेस्क्यू बसेस चलाई गई हैं, कुछ रेस्क्यू ट्रेन्स चलाई गई हैं, जो बिल्कुल बॉर्डर पे लेके जा रही हैं, बॉर्डर पे छोड़ रही हैं, वहाँ से बच्चे आ रहे हैं। तो इतने दिनों तक जब रहे किस तरह क्योंकि एटीएम में पैसे भी खत्म हो गए होंगे, ऐसी खबरें सुनने को मिल रही थी, खाना भी खत्म हो रहा था धीरे-धीरे, तो किस तरह से इतने दिन तक आप वहाँ पर रहे? सर, हमने 23 को जैसे मैंने आपको बताया ट्रैवल स्टार्ट किया था और आज 2 मार्च है। हम इतने दिन हमने ट्रैवल किया और 4 दिन हम वहाँ रुके थे, खाने की शॉर्टेज ज़रूर थी बट 4 दिन तो हमें अच्छा खाना मिला। बट उसके बावजूद उसके अलावा हम जो ट्रैवल कर रहे थे उसमें हमें बिस्किट्स और चिप्स थे, उसके अलावा कुछ नहीं था, प्रॉपर खाना नहीं मिल पा रहा था। पर किसी तरह हिम्मत करके हमने टाइम गुज़ारा और हम आज यहाँ पे हैं तभी। तो जिस तरीके से खबरें वहाँ पर आ रही हैं कि रशियन जो सोल्जर्स हैं वो नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, लोग मेट्रो के बेसमेंट में जो अंडरग्राउंड मेट्रो है वहाँ पर छुपे हुए हैं रेलवे स्टेशनों पर, तो किस तरह की सच्चाई क्या है इन सब बातों में, क्या माहौल है? ये बिल्कुल सच बातें हैं क्योंकि आँखों देखी बातें हैं। जब हम यहाँ पे रेलवे स्टेशन में भी थे, तो वहाँ पे लोग बहुत पैनिक कर रहे थे, बहुत रश था रेलवे स्टेशन में, लोग धक्का-मुक्की कर रहे थे कि हम जल्दी यहाँ से निकल जाएँ। और जब हम लवीव में भी थे, तो वहाँ सायरन्स भी बजते थे और हर एक सिटी में सायरन बजते थे। बट लवीव में थोड़ा-सा नॉर्मल माहौल था, सब कुछ बंद था, बट थोड़ा वहाँ पे इतना अटैक्स नहीं हो रहे थे। तो वहाँ पे सायरन बजते थे, तो एकदम हम बंकर्स की तरफ भागते थे, शेल्टर लेते थे ताकि कुछ हो ना, क्योंकि बिल्डिंग्स पे ही अटैक हो रहा था। तो बहुत डर का माहौल था, बहुत डरे हुए थे हम लोग बट बस हिम्मत वाली बात है, हम निकल गए वहाँ से टाइम पे और तभी हम यहाँ आए आज। हमारे साथ शैली की माँ भी मौजूद है, इनसे हम बात कर लेते हैं कि कैसा रहा। मैडम जिस तरीके से शैली पहुँची है यहाँ पर क्या बोल कहेंगे? सकते खुशी का कहते हैं, कई बार इतना इंसान खुश होता है कि खुशी के वो वर्ड नहीं आते उसके माइंड में कि उसने क्या बोलना है। ये बात है सर। मैडम शैली अभी भी यहाँ पर पहुँची है और काफ़ी चिंता में आप रहे होंगे इतने दिन, तो अ, ख्याल आते होंगे उल्टे सीधे दिमाग में, तो किस तरह से उस टाइम अपने आप को संभाला और आज शैली घर पहुँच गई है तो कैसा लग रहा है? फर्स्ट डे तो ऐसा था कि मैं बेड पे ही पड़ गई, जैसे कह सकते हैं कि टेंशन के चक्कर में ना, तो मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, मैं क्या करूं। तो ना बोला जा रहा था, ना खाना खाया जा रहा था, तो ये टेंशन में रहा हमारा डे नाइट। ऐसे न्यूज़ देख के ही गुजरे हैं, न्यूज़ ही देखे हैं बस। तो अभी तो खैर शैली घर आ गई, लेकिन बहुत से बच्चे भी वहाँ पर फंसे हुए हैं, उनके माँ बाप भी आपकी तरह चिंता कर रहे होंगे, तो आप उनका दर्द बखूबी समझ सकते हैं। सर, मुझे लगता है वो सारे बच्चे मेरे ही हैं, मैं ये कह सकती हूँ। उनमें से एक बच्चा है जिसकी डेथ हुई है, मुझे देख के लगा कि कैसे वो माँ बाप उस चीज़ को फेस करेंगे। देन ये मेरा ही बच्चा है इस टाइप से।
तो जिस तरह से अब शैली घर पे यहाँ पर आ चुकी है तो आपसे फ़ोन में पहले बात होती होगी, तो क्या कुछ बातें होती थी? शैली किस तरह के माहौल के बारे में आपको बताती थी? ऐसा माहौल ये था कि जैसे ये ट्रेन में बैठे हैं, इनकी ट्रेन 5-6 घंटे लेट है, तो बीच बीच में रुकती है, तो जब रुकती है ये लगता था कि शायद कुछ गिरने वाला है, ट्रेन इसलिए रुकी है या कुछ गिर गया है। तो बस इस तरह से टेंशन में निकले हैं बच्चे वहाँ से। जी। तो अब जैसे माहौल जब ठीक हो जाएगा तो क्या आप शैली को दोबारा वहाँ भेज पाएंगे यूक्रेन में? माँ बाप के लिए मुश्किल होता है, लेकिन अगर बच्चे चाहते हैं, उन्होंने अपने फ्यूचर देखना है, तो डेफिनेटली वो जाएगी। जी। एक आखिरी सवाल है कि भारत सरकार तरह तरह के जो दावे कर रही है छात्रों को निकालने के लिए, तो क्या सही में सहायता की जा रही है? क्योंकि कई खबरें ऐसी भी आती है सोशल मीडिया पर कि सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है या निकालने की कोशिश नहीं कर रही है, तो सरकार का जो सहायता थी वो कैसी रही? सर, सरकार अब जैसे अम्बेसी का था, उन्होंने कोई मैसेज नहीं किया बच्चों को, तो मैसेज ना करने की वजह से बच्चे वहाँ फंसे हैं। टाइम से अगर मैसेज किया होता तो बच्चे निकल गए होते, इतनी नौबत नहीं आती जैसे अब आई है। अब जो वहाँ बच्चे फंसे हैं, जैसे कीव में है, खारकीव में है, वो उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब जैसे उनको बोला कि आपने 6 बजे तक निकलना है, तो पैदल भी बच्चा कहाँ निकल सकता है? निकल ही नहीं सकता, क्योंकि इतना लंबा डिस्टेंस है उनका, पैदल बहुत मुश्किल है। तो यदि शैली और उनकी माँ जिन्होंने बताया कि किस तरह के हालात थे इस पूरे सफ़र के दौरान, शैली ने बताया कि जो वहाँ पर बमबारी लगातार हो रही थी, लगातार धमाकों की आवाज़ें आ रही थी, तो जितने भी छात्र थे वो डरे हुए थे क्योंकि पैसे ख़त्म हो गए थे, खाना ख़त्म हो रहा था और उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। और जब तक वो सीमा तक पहुँचे जहाँ से उन्हें रेस्क्यू किया गया, वहाँ तक ट्रेन से आए हैं और एक पूरा डर का माहौल भरा जो रास्ता था और बड़ी मुश्किल से वो बॉर्डर तक पहुँचे हैं और जहाँ से उन्हें रेस्क्यू किया गया है। इस तरह के माहौल से निकल कर आए हैं जहाँ पर कोई गारंटी नहीं थी उनकी जान बच पाएगी नहीं, लेकिन आखिरकार जो शैली है वो यूक्रेन से सकुशल पहुंचकर घर आ गई है। कैमरामैन राजेश के साथ चंडीगढ़ से विजय राणा, ATV भारत।